नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो को हल्के में मत लेना। आज के वीडियो में 4 ऐसा सबसे सस्ता, सबसे आसान घरेलू तरीका आपसे शेयर करेंगे। ये 4 तरीका दोस्तों आपके सर से पाँव तक की हर बीमारी से बचाएगा। सर से पाँव तक की हर बीमारी को दूर करने में मदद करेगा और आपके पूरे शरीर की कमजोरी को, थकान को अस्थायी रूप से खत्म कर देगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों ये 4 तरीका कौन है? ये चारों तरीका अपने आप में एक सुपर फूड है। दोस्तों इन चारों तरीकों को सेवन करके, इनका उपयोग करके, इन्हें फॉलो करके आप अपने शरीर की हर एक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। चाहे वो कमजोरी बीमारी के कारण आई हो, चाहे वो कमजोरी किसी पोषक तत्व के कारण आई हो। इसके सेवन से दोस्तों आपके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। आपको कभी भी जोड़ों में, कमर में, गांठों में, सर में दर्द नहीं होगा। आप ट्राई के तौर पे 3 महीना करके देखिए। 3 महीने में जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। बस जितने दिन तक इन 4 तरीकों का सेवन करना, उतने दिन तक दोस्तों थोड़ी-सी सावधानी बरत लेना और अपने दिनचर्या में एक बदलाव ला देना। अगर आप इस सावधानी बरतते हैं, यानी कुछ परहेज़ करते हैं और ये बदलाव लाते हैं, तब दोस्तों इस चारों चीज़ों का कमाल देखिएगा। आपके शरीर से 4 महीने के अंदर सारी बीमारियाँ गायब हो जाएँगी, सर से पाँव तक की सारी बीमारियाँ गायब हो जाएँगी। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं, दोस्तों हमें परहेज़ क्या करना है? दोस्तों जितने दिन तक इन 4 तरीकों का आप प्रयोग करना, इन 4 नुस्खे का आप प्रयोग करना, उतने दिन तक घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ मत खाना। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे आपके घर का फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें आप 4 महीने के लिए छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। सिर्फ़ आप अपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए यानी ताज़ा पानी पीजिए और दोस्तों फिर देखिए ये चीज़ें मत खाना और अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का प्रयोग करना, ताज़े मौसमी फलों का प्रयोग करना। कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के सुबह खा सकते हो, अंकुरित करके खा सकते हो। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो करके सुबह खा सकते हैं। मोटे अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ़ गेहूँ के पे मत डिपेंड रहिए, सिर्फ़ गेहूँ की रोटी ही मत खाइए। कभी जौ की रोटी, कभी ज्वार की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी सावा का चावल, कभी चने की रोटी, कभी रागी की रोटी, ऐसे बदल-बदल के रोटियों का सेवन करना चाहिए। बदल-बदल के दालों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों जब हम बदल-बदल के रोटियों का सेवन करते हैं, दालों का सेवन करते हैं, तो जितने प्रकार के अनाज होते हैं सबके डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं और हमें अलग-अलग प्रोटीन विटामिन की ज़रूरत भी होती है क्योंकि हमारे शरीर में एक ही प्रोटीन विटामिन नहीं होते, कई तरह के प्रोटीन विटामिन होते हैं। किसी भी तरह की प्रोटीन विटामिन की कमी हो गई तो उससे संबंधित बीमारियाँ होती हैं। इसीलिए हमें इस तरह का डाइट रखना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों आपको परहेज़ और सावधानियाँ बरतनी है। दूसरा 2 बदलाव क्या करना है? पहला बदलाव तो दोस्तों जो आज आपको करना है, आज संकल्प ले लीजिए, यही एक बदलाव ही आपके पूरे शरीर को निरोगी रख सकता है। वह बदलाव है रात का खाना। दोस्तों रात का खाना अगले 3-4 महीने तक के लिए, अगले 3-4 महीने जितने दिन तक आप ये जो तरीका अपनाएँगे, उतने दिन के लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए, सूर्य डूबने के। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र होता है, इस सूर्य की किरणों पर डिपेंड होता है। जैसे एक माँ और बेटी का रिश्ता होता है, उसी तरह से पाचन तंत्र और सूर्य की किरणों का रिश्ता होता है। दोस्तों सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते हैं, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सूर्य डूबने और पाचन तंत्र का गहरा नाता हमने पहले बता लिया। इसलिए दोस्तों हमें अगले 3-4 महीने तक रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है।
चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। दोस्तों हर एक मौसम में सूर्य की डूबने के अलग-अलग समय होते हैं, तो एक समय आप निर्धारित कर लीजिए, आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले यानी 5 से 6 बजे के बीच आप खा लें। तो आज आपने शाम को 5 से 6 बजे के बीच खाया, अगले दिन आप कब खाएँगे? अगले दिन आप दिन में 10 से 11 बजे खाएँगे। यानी आप डेली 16 घंटे का उपवास करेंगे और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बना देगा। आपके शरीर को समय मिलता है, इस 16 घंटे में आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का, अपने आप को अंदर के जो ऑर्गन हैं उन्हें क्लीन करने का। तो दोस्तों 16 घंटे के उपवास के कई बड़े फ़ायदे हैं। चलिए थोड़ा-सा फ़ायदा बता देते हैं। अगर आप 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं, शाम को 5 से 6 बजे खाना खाते हैं, अगले दिन 10 से 11 बजे खाते हैं, तो पहला फ़ायदा रात में जो भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस एसिडिटी का बनना, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का होना, इस का सारी बीमारियों से आप दूर हो जाएँगे। दूसरा फ़ायदा दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं इस समय आपके शरीर का टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर जब कम होता है तो शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करने लगता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है, क्लीन कर लेता है। शरीर में हमारे जो लीवर में, किडनी में, आंतों में कचड़े जमा हुए हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये पहला बदलाव रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है और दूसरा बदलाव क्या करना है, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है। अगर आपको गैस एसिडिटी बनती है तो 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए, नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, आपका पेट खुल के साफ होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 5 बजे से 7 बजे जो दूसरा काम करना है, दूसरा बदलाव करना है, वो 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव चलना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 मिनट में कवर करना है। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए जैसे 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति और 20 से 25 मिनट आपको डेली ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप डेली ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका दोस्तों ध्यान करने से दिमाग तेज होता है। ये डेली आपको 2 घंटे करना है और इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतनी देर तक आप अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं ये डेली आपको करना है। अब इसके करने के साथ-साथ अब आपको शुरुआत किससे करना है? दोस्तों अगर गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में अक्सर दोस्तों हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, हमें प्यास लगती है, तो उस समय में दोस्तों हमें क्या लेना चाहिए, 2 चम्मच सौंफ लीजिए, इसे धुल करके रात को भिगो दीजिए। रात को भिगो दीजिए और सुबह दोस्तों इसे क्या करना है, इसे पीस लेना है, चाहे जिसमें आप इसे पीसिए, इसका शरबत बनाना है। 2 चम्मच सौंफ का शरबत आपको डेली लेना है अगर गर्मी का समय है और इसी में आपको क्या मिलाना है, गुड़, देसी गुड़। अगर आपको मीठा पसंद है तो देसी गुड़ मिलाइए, अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो इसके स्थान पर आप दोस्तों काला नमक मिला सकते हैं। इसमें जीरा वो काला नमक मिला कर के आप ले सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है, तो दोस्तों गुड़ मिलाइए और इसी में हरी इलायची 2 से 3 हरी इलायची खून के डाल दीजिए। आप मीठा पी रहे हैं तो भी डाल सकते हैं, आप नमकीन वाला पी रहे हैं तो भी डाल सकते हैं। तो 2 से 3 चम्मच रोज़ आपको क्या लेना है, सौंफ का शरबत बना के लेना है। लेकिन इतना ध्यान देना, रात में सौंफ को भिगो देना मिट्टी के बर्तन में और सुबह पीस के लेना है। तो इसका शरबत आपको पीना है। कब पीना है? दिन भर में 1-2 बार आप पीजिए, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो, उसी समय पीना है। ये नहीं है खाना खा के आप निमके तुरंत पी लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपको अच्छी-सी भूख लगे तभी पीना है और इसे पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है, कुछ भी नहीं खाना-पीना है। और अगर दोस्तों फिर गर्मी का समय है तो उसी समय पुदीने के साथ में, इसके साथ में, सौंफ के साथ में पुदीना, काला नमक और नींबू मिला लेना है। पुदीना, काला नमक और नींबू। अब नींबू विटामिन सी का स्रोत है,
पुदीना पेट को ठंडा रखता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है। सौंफ दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर का खजाना है। तीनों मिला के आपके पूरे इंजन, ओवरऑल इंजन, इंजन क्या है? आपका पेट है। पेट की सफाई करता है, पेट को तंदुरुस्त बनाता है। जब आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, तो जो कुछ भी आप खाएँगे, पिएँगे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस सौंफ का प्रयोग 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर नींबू वाला प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों दिन भर में 1 नींबू लेना चाहिए और 2-3 बार इसी तरह से आपको पीना चाहिए। अब तीसरा है दोस्तों, अगर गर्मी का समय है, गर्मी के समय में अक्सर पाचन तंत्र खराब रहता है। गर्मी का समय है तो दोस्तों आप बेल का शरबत लीजिए। अब बेल का शरबत जब आप लीजिएगा, अक्सर आप देखते होंगे बेल जो शरबत बनाते हैं वो लोग दोस्तों चीनी का प्रयोग करते हैं। तो आप अपने आँख के सामने बेल का शरबत पीजिएगा, उसमें चीनी मत मिलाइएगा। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप अपने साथ में धागे वाली मिश्री ले जाइए, उसको दे दीजिए, उसी में मिला के वो निकालेगा। उसी में आपको मिलाना है सौंफ, जैसे हमने बताया। तो सौंफ का और बेल और धागे वाली मिश्री तीनों का शरबत बना के आपको पीना है। दिन भर में 2 से 3 बार आप पिएँगे तो गर्मी में जो भी बीमारियाँ होती हैं उनसे दूर रहेंगे। ये 3 तरीके ऐसे हो गए। चौथा तरीका है दोस्तों, ठंडी का अगर समय है, वो तो हो गया गर्मी का समय, बारिश के समय में वो कर सकते हैं। अब जब ठंडी का समय आ गया, तो ठंडी के समय में आप दोस्तों जानते हैं, अब दीपावली आती है, दीपावली के बाद एकादशी होती है, एकादशी के बाद गन्ना चूसना, गन्ने का रस बनाना, ये सब शुरू हो जाता है पूजा करने के बाद। वैसे दोस्तों अब तो कोई पूजा का वेट नहीं करता है, गन्ना बारह मास आपको मिलता है। गन्ने 12 मास मिलते हैं, तो 12 मास ले सकते हैं, लेकिन जो उचित समय है, जो प्रकृति का समय है, वो है ठंडी का समय। अगर पूरी ठंडी भर कितने महीने ठंडक रहती है? 3-4 महीने ठंडक रहती है और 3-4 महीने गन्ने का रस जम के पीजिए और गन्ने के रस के साथ आपको क्या लेना है? गन्ने के 1 गिलास रस लीजिए और उसी में दोस्तों 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला लीजिए। यही चूना जो पान में खाया जाता है। यही चूना जो पान में खाया जाता है और उसी गन्ने के रस में मिला करके गेहूँ के बराबर इसी रस को एक बार पीना है, दिन में पीना है, रात में नहीं पीना है। और दोस्तों फिर देखिए आपके शरीर में गन्ना क्या है, खून को बढ़ाता है और चूना क्या है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, तो आपके शरीर का हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। तो पूरा जम करके पीजिए, बस इतना ध्यान रखना, गन्ने और चूने का सेवन तब करना दिन में जब अच्छी सी भूख लगे हो। और दोस्तों एक चीज़, एक लोग सावधानी बरतेंगे, जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की समस्या हो, चूने का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सिर्फ गन्ने का रस का प्रयोग करेंगे। उन्हें चूना लेने से बचना चाहिए, उन्हें चूना खाने से बचना चाहिए, जिसको पथरी की शिकायत है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका प्रयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं।